राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाख चौथ में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बैसाख चौथ का व्रत किया है, चौथ माता का पूजन किया है, तो साथ में आपको बैसाख चौथ की कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम सबसे पहले बैसाख चौथ की पहली कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने इकलौता बेटा बहू के साथ रहते थे। वैश्य दंपति के पास पुरखों की बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत धन दौलत था। बेटा बहू व वैश्य दंपति उस दौलत के साथ ऐशो आराम से दिन गुजार रहे थे। बहू घर का, रसोई का सारा काम धंधा करके बर्तन मांजती और रसोई का सारा कचरा व गंदा पानी फेंकने घर के बाहर जाती तो उसे आस पड़ोस की बूढ़ी ठेरी औरतें घरों के बाहर चबूतरे पर बैठी मिलती तो वे वेश्या के बेटे की बहू से पूछती कि बहू, आज तुमने खाने में क्या खाया? तो बहू कहती कि बासी कुसी खाया। वेश्या के बेटे की बहू रोज यही जवाब देती। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन रोज की तरह वेश्या के बेटे की बहू घर का कचरा फेंकने घर के बाहर गई तो रोज की तरह पड़ोस की औरतों ने उससे फिर पूछा कि बहू, आज तुमने खाने में क्या खाया? तो उसने वही उत्तर दिया कि बासी कुसी भोजन खाया। उसकी यह बात उसके पति ने सुन ली। उसके पति ने मनी मन सोचा कि अभी तो हमने गर्म भोजन खाया था, फिर यह पड़ोस की औरतों को झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने बासी कुसी भोजन खाया। तब दूसरे दिन वेश्या के बेटे ने अपनी माँ से खीर पूड़ी बनवाई। तब वेश्या दंपति व उसके बेटा बहू ने सभी ने एक साथ बैठकर खीर पूड़ी बड़े मजे से खाई। तब रात्रि में बहू घर का सारा काम करके बर्तनों का, रसोई का गंदा पानी, कचरा घर के बाहर फेंकने गई तो उसका पति उसकी बातें सुनने के लिए वहीं छुप कर खड़ा हो गया। उस दिन भी औरतों ने बहू से पूछा कि बहू, आज खाने में क्या खाया? तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि बासी कुसी भोजन खाया। उस दिन उसके पति को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि आज तो सच्चाई पता करनी ही पड़ेगी। रात्रि में जब वेश्या के बेटे की बहू अपने कमरे में सोने पहुंची तो उसका पति उसी का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कमरे में आते ही पूछा कि आज हमने चारों ने खीर पूड़ी खाई थी। फिर जब पड़ोस की औरतों ने तुमसे पूछा कि आज भोजन में क्या खाया तो तुमने झूठ क्यों बोला कि बासी कुसी भोजन खाया है? तब उसकी पत्नी ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया कि मैंने झूठ कहाँ बोला, मैंने तो सच ही कहा है। हम अपने दादा परदादाओं की कमाई खा रहे हैं, आप तो कमाते ही नहीं हो, इसलिए मेरे लिए तो यह भोजन बासी कुसी ही हुआ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वेश्या के बेटे के मन में यह बात घर कर गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं परदेश कमाने जाऊंगा। तो वेश्या दंपति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे पुरखों ने इतनी जमीन जायदाद धन दौलत छोड़ कर गए हैं कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर के भोजन खाए तब भी धन खत्म नहीं होगा। पुत्र, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हम घर में 4 जने हैं, हमें कितना धन चाहिए? पुत्र, तुम हमारी आंख का तारा हो। बेटा, तुम हमें छोड़कर परदेश कमाने मत जाओ। पुत्र, तुम हमें छोड़कर परदेश चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? लेकिन बेटे के ऊपर अपनी माता पिता की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ ली। तब बेटे की जिद के आगे वेश्या दंपति को झुकना ही पड़ा। तब दूसरे दिन बेटा परदेश कमाने चला गया। तब उसे परदेश में एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम मिल गया। कुछ ही दिनों में उसने अपने सेठ का विश्वास जीत लिया। तब सेठ ने सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़ वह सम तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आंच भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। तब बहू कुएं पर से पीने का पानी भर करके लाई और पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई।
तब वेश्या के बेटे की बहू ने देखा कि पड़ोस की औरतें पूजन कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब उसने पड़ोस की औरतों से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताइए। ये किसका व्रत है और किसका पूजन हो रहा है। तब गांव की औरतों ने वेश्या के बेटे की बहू से कहा कि बहू, हमने चौथ माता का व्रत किया है और हम चौथ माता का पूजन कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन होता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निर्धनों को धन मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। तब वेश्या के बेटे की बहू ने गांव की औरतों से कहा कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति को भी परदेश कमाने गए हुए कई बरस हो गए हैं। मैं उन्हें वापस घर लौटाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये व्रत कैसे करूं, क्योंकि मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी की तिथि किस दिन है। तब एक समझदार महिला वेश्या के बेटे की बहू से बोली कि बहू, तुम एक डिबिया में रोज एक गेहूं के दाना रखती जाना। जिस दिन 30 गेहूं के दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन चौथ माता का व्रत व पूजन कर लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब उसने व्रत की पूरी विधि जानी और कथा सुनी। उसके बाद वह घर आई और उसने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। गांव की औरतों के कथनानुसार वह व्रत करने लगी। इस तरह उसे व्रत करते हुए कई बरस हो गए। तब एक दिन बहू ने चौथ माता से विनती करी कि हे चौथ माता, मेरे पति वापस घर लौट आए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब चौथ माता ने सोचा कि यदि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने एक रात्रि को वेश्या के बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तो वेश्या के बेटे ने कहा कि माता, न तो मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब चौथ माता ने कहा कि पुत्र, तू अपनी सारी चिंताओं को भूल जा और अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता की सुध ले, वे तुझे बहुत याद करते हैं। तब वेश्या बोला कि माँ, मैं घर कैसे जाऊं, सेठ का कारोबार तो बिखरा पड़ा है, किसी से उधार का रुपया वापस लेना है तो किसी को देना है। तब चौथ माता बोली कि पुत्र, तू कल सुबह नहा धोकर चौथ विनायक और चौथ माता का नाम लेकर तेरी दुकान पर घी का दीपक जला देना, तेरा सारा काम हो जाएगा। तब दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया। उधार के पैसे जिन्होंने लिए थे वे वापस दे गए और दुकान का सारा सामान भी नकद में बिक गया। जब उसके मालिक को पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वेश्या के बेटे ने अपने मालिक से घर जाने की अनुमति मांगी, तो मालिक ने उसको खूब सारा धन और उसका मेहनताना देकर घर जाने की अनुमति दे दी। तब वेश्या का बेटा धन लेकर खुशी खुशी घर जाने लगा। रास्ते में वह जंगल की ओर से जा रहा था। तब उसने देखा कि जंगल में एक जगह आग लगी हुई थी। वहां उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ जल रही थी। तब वेश्या ने सर्प की पूंछ के ऊपर मिट्टी डाल दी और उसने उस सर्प को बचा लिया, लेकिन वह सर्प बहुत बूढ़ा था। वह खुद आग में जलकर मरना चाहता था, क्योंकि वह 100 बरस से भी अधिक का बीमार बूढ़ा सर्प था। वह सर्प योनि से छूटना चाहता था, लेकिन वेश्या के द्वारा उसे बचा लेने पर सांप को क्रोध आ गया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि अरे मूर्ख, मैं अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मरने जा रहा था। मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिलने ही वाली थी। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर वेश्या का बेटा बोला कि हे नागराज, मैं तो आपको बचाना चाहता था और अब आप मुझे ही डसना चाहते हो। हे सर्प देवता, मैं 12 बरस बाद अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हे सर्प देवता, जब मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिल लूं, फिर आप मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा कि मुझे मानव जाति पर तनिक भी भरोसा नहीं है। एक तो मैं बुढ़ा हूँ और बीमार हूँ, तुम तो घर जाकर पलंग पर सो जाओगे और मैं पलंग पर चढ़ने में भी असमर्थ हूँ। बोला कि हे नागराज, मैं पलंग पर चादर नीचे लटका दूंगा, आप चादर के ऊपर से चढ़कर पलंग पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना।
तब सर्प ने उसे घर जाने दिया। वेश्या का बेटा घर आ गया और उदास और दुखी होकर बैठ गया। वेश्या दंपति ने अपने बेटे से उदासी का कारण पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वेश्या दंपति ने सोचा कि बेटा राह की थकान की वजह से उदास होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कमरे की पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बर्फी रख दी, तीसरी सीढ़ी पर बालूरेत बिछा दी, चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी सीढ़ी पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बखेर दी। इस तरह उसने हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ सांप के पसंद की चीजें रख दी। अर्धरात्रि को सांप सिसकारता फुफकारता हुआ फन फैलाता हुआ आया और वेश्या के घर पहुंचा। जब उसने पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा देखा तो उसने दूध पिया। उसके बाद उसने बर्फी खाई। फिर वह ठंडी ठंडी बालू रेत पर लौटने लगा। फिर उसने इत्र सूंघा। फिर वह गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में लौटने लगा और वह मदहोश हो गया। फिर सर्प ने कहा कि अरे वेश्या के पुत्र, तूने मुझे प्रसन्न तो खूब किया, लेकिन मैंने तुझे डसने का वचन दिया था, इसलिए वचन तो पूरा करना ही होगा। तभी चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि यह सर्प तो वचन में बंधा हुआ है, इसलिए यह तो इसे जरूर डसेगा। लेकिन अगर आज हमने अपने भक्त के सुहाग की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब चौथ माता तलवार बने और विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सर्प के 2 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी उसकी पूंछ में प्राण शेष थे। अब सर्प की पूंछ उछलकर वेश्या के जूते में जाकर गिर गई। तब सर्प की पूंछ ने सोचा कि सुबह जब वेश्या का बेटा उठकर जूते पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा और मेरा वचन पूरा हो जाएगा। तभी वहां खूब सारी लाल चींटियां आ गई। लाल चींटियों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि यह वेश्या के बेटे की बहू रोज हमें चीनी और आटा खाने को देती थी। चौथ माता और विनायक जी तो सर्प को मरा जानकर यहाँ से चले गए, लेकिन सर्प की काली जीभ के साथ वेश्या के जूते में वह अभी भी जीवित है। तब सभी चींटियों ने एक साथ सर्प के जीवित अंश पर हमला बोल दिया और सारी चींटियां सर्प की पूंछ को चट कर गई। वेश्या के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प पूरी तरह से मर चुका है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। तब दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे। इस तरह रात को वे देर से सोए तो सुबह वे जल्दी नहीं उठ पाए। वेश्या दंपति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी तो वे सुबह जल्दी उठ गए। तब वेश्या की पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो, बेटा तो परदेश से थका मांदा आया था, इसलिए वह जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी। तब दोनों वेश्या दंपति अपने बेटे के कमरे में उन्हें जगाने गए तो उन्हें वहां बहुत सारा खून बिखरा हुआ मिला। दोनों वेश्या दंपति जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया। तभी अपने माता पिता के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके बेटा बहू की नींद खुल गई। तब बेटा बोला कि माँ, बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप साफ सफाई करवा दीजिए तभी हम बाहर आ पाएंगे। तब माता पिता ने बाहर साफ सफाई करवाई। तब बेटा बहू आए। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या तुमने मेरी दुआ सलामती के लिए कोई व्रत उपवास दान पुण्य किया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास दान पुण्य नहीं किया। तब बहू बोली कि माँ, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, तू व्रत कब करती थी? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं हर महीने की चतुर्थी का व्रत करती थी। उस दिन सुबह का खाना मैं पनिहारिन को देती, दूसरी बार का भोजन मैं गाय को खिला देती थी, तीसरी बार का भोजन मैं उठियाड़े में गाड़ देती थी और चौथी बार का भोजन मैं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप सबसे पूछ सकते हैं।
तब सास ने पनिहारिन से पूछा तो पनिहारिन ने कहा कि माँ जी, आपकी बहू महीने में एक दिन सुबह का भोजन मुझे खाने को देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। उटियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटी सब्जी सोने चांदी के सिक्कों में बदल गई। तब सास ने बहू को गले से लगा लिया। तब बहू ने सास के साथ मिलकर बैसाख चौथ के व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया। हे चौथ माता, जैसे आपने वेश्या के बेटे की बहू का साथ दिया वैसे सबका देना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परिवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम बैसाख चौथ की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत पैसे वाली और घमंडी और चालाक थी, जबकि देवरानी बहुत गरीब, सीधी, सरल स्वभाव की थी। देवरानी का पति मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपना और अपनी पत्नी व दो बच्चों का पेट भर सके। तब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने लगी। बदले में जिठानी उसे आटा, दाल, पुराने कपड़े, बासी भोजन दे देती थी। बेचारी देवरानी पूरी ईमानदारी के साथ जिठानी के घर का सारा काम करती। सुबह से शाम तक वह वहीं रहती थी, लेकिन जिठानी को उसके ऊपर तनिक भी दया नहीं आती थी। शाम को जब देवरानी अपने घर जाने लगती थी तो जिठानी उसे सुबह की ठंडी रोटी, सब्जी, दाल चावल देती। देवरानी खुशी खुशी भोजन लेकर अपने घर आ जाती और अपने पति और बच्चों को खिलाती और फिर बाद में वह खुद खाती थी। तब एक दिन देवरानी जब शाम को जिठानी के घर से खुद के घर जा रही थी तो वह बहुत दुखी और उदास थी। तब गांव की कुछ औरतें चौपाल पर बैठी थी। उन्होंने जब देवरानी को दुखी देखा तो उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछा। तो देवरानी ने कहा कि बहन, क्या बताऊं, मेरा पति रोज मजदूरी करता है और मैं रोज अपनी जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन काम करती हूँ। सुबह से शाम तक मैं उनके घर का काम करती हूँ, फिर भी हम अपने बच्चों को गरम रोटी तक नहीं खिला सकते। बहन, इसी से मैं दुखी हूँ। तब एक औरत ने कहा कि अरे बहन, कल बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत है, तो बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत कर। चौथ माता तेरे सारे दुख दूर कर देगी। तब देवरानी ने उनसे बैसाख चौथ की व्रत की पूरी विधि जानी और उसके बाद वह घर आई। रात्रि को ही उसने निश्चय कर लिया कि मैं कल बैसाख मास की गणेश चौथ का व्रत करूंगी। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठी, नहाई धोई और गणेश चौथ के व्रत का संकल्प लिया और रोज की तरह जिठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। उस दिन उसने अन्न जल कुछ नहीं खाया। शाम को जब वह घर जाने लगी तो हमेशा की तरह जिठानी ने उसे सुबह की ठंडी रोटी, सब्जी और दाल चावल दिए। तो देवरानी बोली कि भाभी जी, आज मेरा बैसाख चौथ का व्रत है, आप मुझे थोड़ा सा आटा, गुड़, तेल और घी दे दीजिए। आज मैं ठंडी रोटी, दाल चावल नहीं लूंगी। आज मेरा बैसाख चौथ का व्रत है, मैं चूरमे के लड्डू बनाऊंगी और गणेश चौथ को और चौथ माता को भोग लगाऊंगी। यह सुनते ही जेठानी गुस्सा हो गई और वह बोली कि अरे, लेना है तो ठंडी रोटी सब्जी ले ले, ज्यादा नखरे मत कर, बड़ी आई चौथ का व्रत करने वाली। अरे तेरी किस्मत तो फूटी हुई है, यह कोई व्रत करने से नहीं बदलने वाली। और उसने आटा, तेल, घी और गुड़ देने से इनकार कर दिया। उस दिन देवरानी बहुत दुखी हो गई। उसने ठंडी रोटी, सब्जी और दाल चावल भी नहीं लिए। घर आकर उसने देखा कि उसके पति को भी उस दिन कोई मजदूरी नहीं मिली थी। तब वह गांव के बनिए के पास गई और वहां से आटा, गुड़ और घी उधार मांग कर के लाई। घर आकर उसने चूरमा बनाया, गणेश जी और चौथ माता के भोग लगाने लगी। उस बिचारी को तो इतना भी नहीं मालूम था कि भगवान भोग लगाने से नहीं आते। वह बार बार एक ही बात बोलती रही कि हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, मैंने आज बैसाख चौथ का व्रत किया है, आप मेरे भोग को स्वीकार करने के लिए आइए। जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं अपने पति और बच्चों को भी खाने को नहीं दूंगी और ना ही मैं व्रत खोलूंगी। उधर उसका पति और बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उसने कहा कि आज मेरा बैसाख चौथ का व्रत है, जब तक गणेश भगवान और चौथ माता भोग नहीं खा लेते
हम भी नहीं खा सकते। बेचारा पति और बच्चे भी भूखे ही सो गए। गणेश और चौथ माता ने सोचा कि इस बिचारी ने हमारा व्रत किया है, सुबह से इसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है, इसका पति और बच्चे भी भूखे सो गए हैं, इस वजह से उनके भूखे सो जाने का पाप हमारे ही ऊपर लगेगा, इसलिए इसका भोग तो खाने के लिए धरती पर इसके घर जाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी और चौथ माता देवरानी के घर आए। उनके आते ही पूरा घर जगमग हो गया। देवरानी की आंख लगी ही थी कि घर में चांदी की जैसी रोशनी देखकर वह उठकर खड़ी हुई और घर में गणेश जी और चौथ माता को देखकर उनके चरण पकड़कर बैठ गई। तब गणेश जी और चौथ माता ने कहा कि पुत्री, हम चूरमा खाने के लिए आए हैं। तब उसने 2 चौकी लगाई और आसन बिछाया, 2 थाल में चूरमा परोसकर पानी का लोटा रख दिया और वह चूरमा खिलाने लगी। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो वह जूठा थाल अंदर रसोई में रखने गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए थे। वह वापस उसी जगह आई, तब तक गणेश भगवान और चौथ माता उनकी झोपड़ी को ठोकर मारकर अंतर्ध्यान हो चुके थे। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल माड़िए हो गए। पूरे घर में अन्न धन के ढेर लग गए। इतने में ही सुबह हो गई। तब तक उसका पति और बच्चे भी उठ गए। देवरानी ने पूरी बात अपने पति को बताई। उसके पति और बच्चों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव भर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि देवरानी के ऊपर तो गणेश भगवान और चौथ माता टूटे हैं। जब जिठानी को पता चला तो वह भागी भागी देवरानी के घर आई और देवरानी का ऐश्वर्य देखकर जल भुन गई। उससे देवरानी का सुख देखा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत नगर के राजा से कर दी और कहा कि मेरे देवर देवरानी धन चुरा कर लाए हैं और वो रातों रात अमीर बन गए हैं। राजा ने सिपाही भेजकर उनका सारा धन राजकोष में जमा करवा दिया। देवर देवरानी कुछ नहीं बोले। तब देवरानी ने गणेश भगवान और चौथ माता से विनती करी कि हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, आपने एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से वापस भी ले लिया। तब उसी रात्रि को गणेश भगवान और चौथ माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुमने जो धन उस गरीब का लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर देंगे। उस बिचारी ने तो बैसाख मास की चौथ का व्रत निर्जला रहकर किया था। उसी से खुश होकर हमने उसे यह घर और धन धान्य दिया है। ऐसा कहकर गणेश भगवान और चौथ माता अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात सबको सुनाई। तब एक समझदार मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, उनके ऊपर तो गणेश भगवान और चौथ माता टूटे हैं, इसलिए आपको उनका धन नहीं लेना चाहिए था। तब राजा ने उसी समय रथ भेजकर देवर और देवरानी को महल में बुलवाया और जितना धन उनसे लिया था उससे दुगना धन देकर उनको आदर के साथ विदा कर दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी प्रजा को बैसाख मास की चौथ का व्रत करना चाहिए और गणेश भगवान और चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, निर्धन धनी हो जाता है, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। इसके बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया और बैसाख चौथ आई तो राजा ने स्वयं भी अपनी रानी के साथ बैसाख मास की चौथ का व्रत किया, जिससे वे सब इस जीवन का सुख भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बैसाख मास की दूसरी कहानी सुनी। आइए अब हम बैसाख मास की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था। उसी से उन दोनों का गुजर बसर चलता था। वह बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। बुढ़िया माई चौथ के व्रत वाले दिन पंसारी से गुड़ और घी लाती थी और 4 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू पूजा में रखती, एक हथकार का निकालती, एक अपने बेटे को खाने के लिए देती और एक लड्डू रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद व्रत खोलती थी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी गुजर रहा था।
उस बुढ़िया माई की जेठानी भी उसी गांव में रहती थी। एक दिन बुढ़िया का बेटा अपनी ताई के घर उनसे मिलने के लिए गया तो उस दिन उसकी ताई चूरमा बना रही थी। बुढ़िया माई का बेटा अपनी ताई से बोला कि अरे वाह ताई, आज तो आप चूरमा बना रही हो। तो ताई ने कहा कि बेटा आज बैसाख चौथ का व्रत है, ये चौथ माता का व्रत रखा है और ये चूरमे के लड्डू गणेश भगवान और चौथ माता के भोग के लिए बना रही हूँ। और फिर वह बोली कि बेटा मैं तो साल की 4 बड़ी चौथ का ही व्रत करती हूँ, लेकिन तेरी माँ को तो घी के लड्डू खाने का शौक चढ़ा हुआ है। वह तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है और देसी घी और गुड़ के लड्डू बना बना करके खाती है और तुझे खाने को नहीं देती। बेटा तू तो सारे दिन सर्दी गर्मी बारिश में जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और फिर शाम को ही घर पहुँचता है। तेरी माँ तेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही है। बेटा मेरी माँ तू तो गांव के बाहर कमाने चला जा और किसी अच्छी सी लड़की से ब्याह करके अपना घर बसा ले, नहीं तो तेरी माँ तो तेरे सारे पैसे खाने पीने में ही खर्च कर देगी। कब तू पैसे जमा करेगा और कब तेरा ब्याह होगा। बुढ़िया माई के बेटे के मन में ताई की बात घर कर गई। वह उसी समय घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ आज मैं ताई के घर गया था, उन्होंने मुझे कहा कि तू चौथ के व्रत में चूरमे के देसी घी के लड्डू बना बना करके खाती है और मुझे तो तू रोटी खाने को देती है। मेरी मेहनत की कमाई को तू खाने पीने में ही लुटा रही है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बाहर गांव कमाने जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा यह व्रत तो मैं तेरी सलामती के लिए करती हूँ, लेकिन बेटे ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी। तब वह जाने लगा तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को चौथ के व्रत के 5 गेहूं के आंखें दिए और कहा कि बेटा यह चौथ माता के आंखें अपने साथ ले जा। जब तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर पूर देना, चौथ माता तेरी अवश्य रक्षा करेगी। बेटा उन आंखों को लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल के रास्ते से जाने लगा। तभी वहां एक शेर आ गया और वह बुढ़िया के बेटे के ऊपर झपटा। तभी उसने एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर शेर की तरफ फेंक दिया और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी तो यह शेर गाय बन जाए। तभी वहाँ चमत्कार हो गया, वह शेर गाय में बदल गया। बुढ़िया के बेटे ने मनी मन सोचा कि मेरी माँ तो मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, फिर ताई ने मुझे झूठ क्यों कहा। लेकिन अब मैं घर से निकल पड़ा हूँ तो अब वापस घर नहीं जाऊँगा। मैं बहुत सा धन कमाकर वापस अपनी माँ के पास ही लौट जाऊँगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर बुढ़िया के बेटे को एक नदी मिली, उसे आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। बुढ़िया के बेटे ने फिर से चौथ माता का एक आंखा चौथ माता का नाम लेकर नदी में फेंक दिया और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती थी तो इस नदी में बीच में रास्ता हो जाए। तभी उस नदी के 2 पार्ट हो गए और नदी के बीच में रास्ता निकल आया। बुढ़िया के बेटे ने फिर से सोचा कि मेरी माँ तो सच में मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, ताई ने तो मुझे झूठ ही बोला है। इस तरह बुढ़िया का बेटा फिर से आगे चल दिया। चलते चलते वह एक दूसरी नगरी में पहुंचा। उस नगरी में पहुंचने पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसे बहुत भूख प्यास सता रही थी। बुढ़िया का बेटा उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास गया और आवाज़ लगाने लगा कि मुझे पीने को पानी और खाने को भोजन मिलेगा। तभी उस झोपड़ी में से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो लड़का झोपड़ी के भीतर गया। वहाँ एक महिला बैठी रो रही थी। उसके पास में 14-15 साल का एक लड़का भी बैठा था। बुढ़िया के बेटे ने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो वह महिला बोली कि बेटा मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। तो वह महिला बोली कि बेटा
यहाँ पहाड़ी पर एक गुफा है, उसमें एक दैत्य रहता है। पहले वह रोज नगरी में आकर लोगों को खाया करता था। तब राजा ने उस दैत्य से कहा कि तुम नगरी में मत आया करो, रोज तुम्हारे भोजन के लिए एक आदमी मैं पहाड़ी पर ही भेज दूंगा। तब से वह दैत्य नगरी में नहीं आता, लेकिन राजा के आदेश से एक आदमी को रोज पहाड़ी पर भेजा जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। अभी थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आएंगे और मेरे बेटे को ले जाकर दैत्य को सौंप देंगे। ऐसा कहकर वह महिला फिर से रोने लगी। तब बुढ़िया का बेटा उस महिला से बोला कि माँ जी, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे खाने को रोटी और पीने को पानी दे दीजिए। जब राजा के सिपाही आएंगे तो आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। तब वह महिला बोली कि बेटा, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? तुम भी किसी के बेटे होंगे, तुम्हारी भी माँ तुम्हारी राह देखती होगी। लेकिन बुढ़िया का बेटा उस महिला से बोला कि माँ जी, आप चिंता मत करो। उसके बाद उस महिला ने उसे खाने को भोजन दिया और पीने को पानी दिया। भोजन खाने के बाद थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही आ गए। बुढ़िया का बेटा उन सिपाहियों के साथ चल दिया। उस महिला ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। तब बुढ़िया के बेटे ने उस दैत्य के सामने वापस एक आंखा फेंका और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो इस दैत्य का सिर कटकर अलग हो जाए। तभी उसी समय दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। उस नगरी के सभी लोग खुश हो गए। बुढ़िया का बेटा वहां से भी फिर आगे चल दिया। आगे वह एक अन्य नगरी में पहुंचा। उस नगरी में आवा जलाते समय एक जने की बलि दी जाती थी, तभी वह आवा पकता था। उस नगर में जब भी कोई अजनबी इंसान आता था तो उसे पकड़कर आवे में बैठा दिया जाता था। यही राजा का आदेश था। जैसे ही राजा के सिपाहियों ने बुढ़िया के बेटे को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे पकड़कर आवे में बैठा लिया। उस बुढ़िया के बेटे ने चौथ माता के आंखें को आवे में फेंका और चौथ माता की स्तुति करने लगा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी तो मेरी बलि दिए बिना ही यह आवा पक जाए। तब दूसरे दिन सिपाहियों व पूरी नगरी ने देखा कि आवा पक चुका था। राजा को देखने के लिए बुलाया गया और उसमें से बर्तन उतारने शुरू किए गए। उस आवे में से मिट्टी की बजाय सोने चांदी के कलश उतरने लगे। तभी आवा के अंदर से मनुष्य की आवाज आई कि भाई, बर्तन धीरे धीरे उतारना, कहीं मेरे लग न जाए। तभी वहां खड़े सभी लोग डर गए कि यह आवाज कैसी आई, कोई भूत प्रेत आत्मा, कोई जिन्न तो नहीं। तभी अंदर आवे में से आवाज आई कि तुमने जिस लड़के को बलि देने के लिए आवे में बैठाया था, मैं वही बोल रहा हूँ। सबको महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने उस लड़के को आवे में से बाहर निकलवाया। तब राजा ने उस बुढ़िया के बेटे से पूछा कि आज तक इस आवे में से कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे महाराज, मेरी माँ हर महीने के चौथ का व्रत करती है, उसी चौथ माता ने मेरी रक्षा की है। राजा ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बात की सत्यता के लिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब राजा ने वहां एक सुराही मंगाई और तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि तुम इस सुराही के अंदर जाओ और नलके में से बाहर निकल कर के बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। और अगर तुम्हारी बात की सत्यता सिद्ध हो गई तो मैं अपनी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, और अगर तुम झूठे निकले तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। बुढ़िया के बेटे के पास आखिरी आंखा बचा था। तब उसने उस आखिरी आंखें को भी पूर दिया और चौथ माता की स्तुति करते हुए बोला कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बन जाऊं और सुराही में जाकर नलकी में से बाहर आ जाऊं। तब वह भंवरा बन गया और सुराही में गया और नलकी में से बाहर आ गया और पुनः लड़के के रूप में हो गया। राजा और वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजा बुढ़िया के बेटे के ऊपर खुश हो गया। उसने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे खूब सारा धन दौलत, लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट देकर विदा कर दिया। जब बुढ़िया का बेटा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूध भेजकर अपनी माँ को संदेश भिजवाया। उस दिन बैसाख मास की चौथ का दिन था।
दूत ने बुढ़िया को जाकर सारा समाचार सुनाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटा बहू के स्वागत के लिए आरती की थाली सजाई और अपने बेटा बहू का स्वागत किया। बेटे ने अपनी माँ से अपनी गलती की क्षमा मांगी। फिर वे खुशी खुशी रहने लगे और वह बुढ़िया इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। चौथ की कहानी के साथ में नगर बसेरे की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कमी वैसी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इसलिए आइए अब हम चौथ माता की कहानी के साथ में नगर बसेरे की कहानी भी सुनते हैं। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तपको फल मिले, माना माँ की काणी कथा और व्रत को फल मिले। नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मंडल आपसी देसी मारी माँ, महादेव न मासी देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा को वास, यू देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। सभी कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेके आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा बांधना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता दूध सरांध्या, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटलिया बहू पाटलिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी की बनिहार की, 1 रमता बालक न देवे, 1 गाय का ग्वाला न देवे, 1 सास की, 1 बेटी की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 चना के चनियार, 1 दशा माता के घड़े रह के, 1 तुलसी के क्यारे में रह के, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, काटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लोपूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिटानी कम्मा कम्मा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोवर दे, चोरनी आकामू आका चोरी, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भरवे, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको, कामन गाओ कामन की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाना ताकि वार्ता को फल, माने माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा पूजा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती कि ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर वह लड़का विनायक जी का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा कि आज तो विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी घर वापस जाऊंगा। उसके बाद वह लड़का चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा कि यह लड़का मेरा नाम लेकर घर से निकला है, इसे जंगल में बाघ वगैरह सांप शेर आदि खा जाएंगे, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। तब बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर विनायक जी उस लड़के के पास गए और बोले कि पुत्र कहाँ जा रहा है। लड़का बोला कि मैं विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बूढ़े ब्राह्मण की वेश में विनायक जी बोले कि तुझे विनायक जी महाराज कहाँ मिलेंगे। लड़का बोला कि जहाँ भी मिलो मैं उनसे मिलकर ही घर जाऊंगा। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए। उसी क्षण उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि पुत्र मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए।
तब वह लड़का विनायक जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि विनायक जी महाराज, मुझे मांगना नहीं आता। विनायक जी ने कहा कि सोच समझकर बोल दे, जो भी तुझे चाहिए मैं तुझे सब दूंगा। तब वह लड़का बोला कि घोड़ा और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़िया मांगू, ढोलो हिंगराज को और पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी महाराज बोले कि लड़के, तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर विनायक जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह लड़का वापस घर आ गया। घर आया तो उसने देखा कि उसका टूटा फूटा मकान की जगह महल नुमा मकान हो गया था। घर में हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव, लश्कर, धन धान्य के भंडार भरे थे और पीढ़े पे एक बहुत सुंदर दुल्हन बैठी थी। लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, यह है विनायक जी का प्रताप, मैं आज विनायक जी महाराज से मिलकर आ रहा हूँ। माँ अपने बेटा बहू से मिलकर बहुत खुश हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दोपहर में कहानी सुनने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी साकली, गलमुत्या कुहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू भवे जय कीड़ी की सीनार, बैसाख चौथ का सूरज ने अर्घ देता, जीवो वीर पूत भरतार। उसी तरह रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सूर्य देवता की जगह चंद्रमा बोला जाता है और बोलते हैं, सोना की सी सांकली, गलमुत्या कुहार, चौबाती को दीवलो, चार प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू भवे जाय कीड़ी की सीनार, बैसाख चौथ का चंद्रमा ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजन उबा बारने, आका पाती लाए, सोना की सी साकली, गलमुत्या कुहार, बैसाख चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर पूत भरतार। इस तरह आज हमने बैसाख चौथ की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको सभी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख चौथ की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।